नमस्कार दर्शकों। इससे पहले आपने एक लग्न के बारे में पढ़ लिया था, जो कन्या लग्न। आज हम तुला लग्न के बारे में जानकारी करेंगे। तुला लग्न कुंडली में विशेष कुछ कहा गया है, बहुत कुछ है, चर्चा करते हैं। सबसे पहले तुला लग्न के जातक के लिए शनि जो है और बुध, ये दो प्लैनेट उत्तम फल देने वाले हैं। ठीक है ना, कि ये दो प्लैनेट क्यों उत्तम फल देते हैं, उसका एक कारण है कि कोई भी कुंडली में, तुला लग्न कुंडली हो, आप समझ लेना, अगर शनि और बुध ये दोनों अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा फल देने वाला है। शनि सभी ग्रह की अपेक्षा तुला लग्न के लिए केवल उत्तम फल ही नहीं देता, अपितु राजयोग भी देता है। ठीक है ना, ये शास्त्र कहता है। और शनि चतुर्थ भाव, यानी कि एक तरफ से दसम भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव, ये दोनों भाव का कारक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राजयोग कहा गया। यदि चंद्र और बुध शनि आपस में संबंध हो तो भी राजयोग हो जाता है, क्योंकि इसमें भाग्येश बुध हो गया, दशमेश हो जाएगा क्या, चंद्र, और साथ में शनि, ये तीनों अगर एक साथ हो तो भी राजयोग हो जाता है। ये आपने देखने को मिलेगा इस कुंडली में। ठीक है, और मंगल, सूर्य, गुरु ये शुभ फल नहीं देते, लेकिन इसकी आगे भी हम चर्चा करेंगे। कभी कभी ये भी शुभ फल देते हैं। और मंगल और शनि और मंगल बुध, ये दोनों जो है ना, मंगल और शनि, इसमें क्या होता है कि शनि मंगल बैठने से थोड़ा सा दरिद्र योग बनता है, लेकिन इस लग्न के लिए नहीं होता, ये वैभव सूचक हो जाता है। ठीक है, सूर्य मंगल गुरु मार्कत्व होता है, सूर्य मंगल गुरु, परंतु मंगल को मार्केश के लिए बलि नहीं होता, तो इसलिए मंगल को इतना मार्केश का दोष नहीं लगता। तुला लग्न जातक के लिए और एक बात सुनने में आता है कि तुला लग्न होने पर बृहस्पति जो है तीसरा और छठे भाव का स्वामी है। अब तुला लग्न का लिए बृहस्पति अकारक होता है, लेकिन ये तीसरे और छठे भाव का होने पर भी कहीं जगह पर ये योग उत्पन्न कर लेता है। इसको मतलब ये योग उत्पन्न कर देगा, इसलिए तुला लग्न के लिए ये ठीक है। अब तुला लग्न के लिए और भी क्या हो सकता है, आप देख लो। मंगल दूसरे और सातवें घर का, मंगल देखिएगा दूसरे, यानी कि इसमें द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, तो मंगल दूसरे और सातवें घर का स्वामी हो, और इसलिए मंगल पापी हुआ है और मार्केश भी है इस कुंडली में। लेकिन शास्त्र के अनुसार देखने पर पता चलता है कि मंगल की इतना ज्यादा मार्केश नहीं होगा, क्योंकि मंगल इतना ज्यादा मार्केश का प्रभाव को नहीं करेगा। तो तुला लग्न कुंडली में ये आप मान रखिएगा, बृहस्पति भी मार्केश नहीं होता, ना मंगल भी मार्केश, फिर कौन होगा? तो इसमें कभी कभी शुक्र ही मार्केश बन जाता है, ये आगे चर्चा करेंगे। तुला लग्न हो, बृहस्पति और शुक्र एक साथ हो, मान लीजिएगा किसी के तृतीय भाव का स्वामी और ये तृतीय षष्ठ का स्वामी, लग्नेश अष्टम का स्वामी अगर एक साथ भी हो, और या एक दूसरे को देखते हो, दृष्टि संबंध हो, अथवा एक दूसरे को दृष्टि संबंध हो। ठीक है, और मंगल और शनि से दृष्ट हो, मंगल यानी कि द्वितीय और योग कारक शनि से भी दृष्ट हो, और मंगल शनि की राशि में हो तो, या अथवा ये दोनों का संबंध जो है मंगल के अथवा मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो तो ऐसी स्थिति में गुरु की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी
गुरु की महादशा में शुक्र की जब अंतर्दशा आएगी अथवा शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा होगी तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा ठंडी जनित से रोग होता है, कोई व्रण या कोई फेफड़े मतलब घाव आती का ये रोग हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसमें मार्केश के साथ संबंध है, षष्टेश के साथ संबंध है और अष्टमेश के साथ संबंध है। तो ये जो योग बन रहा है षष्ठा अष्टम और साथ में लग्न का, तो उसमें इस चीज का ये दिखाई देगा। ये बात याद रखिएगा, तुला लग्न कुंडली के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, तुला लग्न में सूर्य बुध, इसको मैं मिटाता हूं, देखना, तुला लग्न में सूर्य और बुध लग्न में हो, यानी कि सब जहां लग्न लिखा है लग्न में हो, तो जातक निश्चित रूप से धनवान होता है। और इसमें ऐसा क्यों, देखिए लाभ का स्वामी सूर्य है और भाग्य का स्वामी भी बुध है। अगर लाभेश और भाग्येश अगर लग्न के साथ संबंध करता है तो व्यक्ति धन योग बनता है, तो इसलिए भाग्यवान धनवान बनता है, क्योंकि ये दोनों लग्नेश के साथ संबंध किया। साधारण तौर पर तुला का सूर्य निकृष्ट फल समझना चाहिए, क्योंकि ये नीच का हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो होरा शास्त्र में और अन्य ग्रंथ में जो लिखा गया है कि यदि तुला राशि के 10वें अंश पर सूर्य हो तो ये चीज को माना जाएगा, और तुला राशि में अगर 10वें अंश पर सूर्य बैठा हो, यहाँ ये जैसे कि लाभ का समय होकर तुला राशि में मात्र 10वें अंश कर अगर बैठ गया तो ये तो योग खत्म हो जाएगा, साथ में अनेक सहस्र राजयोग को भी खत्म कर देता है। और यही बात भावार्थ रत्नाकर में भी कहा गया है, बताया कि शुक्र और बुध का योग सूर्य के साथ लग्न में हो तो अच्छा होता है, लेकिन सूर्य 10वें अंश के अंदर नहीं होना चाहिए, जो परम नीच का होता है, ठीक है ना। ये और एक सूत्र है तुला लग्न के लिए, एक सूत्र और भी क्या कहता है सुनो, यदि तुला लग्न में यदि तुला लग्न हो और 12वें घर में सूर्य हो, यानी कि कन्या राशि का, यहाँ पर 12वें घर में सूर्य हो और साथ में बुध भी हो, यहाँ सूर्य और बुध 12वें घर में हो, क्योंकि बुध अपने घर का कहलाएगा और लाभेश 12वें द्वादश स्थान में गया है, और उस पर अगर शनि की दृष्टि हो, अगर उस पर किसी भी स्थिति में शनि की दृष्टि हो जाए, 12वें स्थान में सूर्य बैठ गया, यानी कि एकादश भाव का स्वामी बुध के द्वादश भाव के साथ, अगर उसकी ऊपर शनि का दृष्टि हो जाए तो जातक की पिता बड़ा भाग्यवान होता है, किंतु उस व्यक्ति की जो पिता जो है ना ज्यादा दिन रहता नहीं है, उसकी आयु मध्यम आयु होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और एक 7 नंबर सूत्र क्या कहता है ये भी सुन लो, इसको बैठाते हैं। तुला लग्न हो और सूर्य बुध तथा शनि का मंगल से संबंध हो, तुला लग्न हो, सूर्य बुध और शनि, यानी कि ये इन तीनों प्लैनेट का संबंध हो तो जातक बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, क्योंकि योग कारक शनि के साथ लाभ का संबंध और साथ में भाग्य का संबंध हुआ है, इसलिए ये चीज यहाँ तुला लग्न के लिए भी यह अच्छा माना जाएगा। तुला लग्न हो और क्या कहता है, तुला लग्न हो, इसको मिटाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक सूत्र और भी कहता है, सुनो क्या है, यदि तुला लग्न हो बुध और शनि लग्न में हो, मतलब भाग्य का स्वामी और योग कारक शनि लग्न में हो, और चंद्र और मंगल 7वें घर में हो, यानी कि एक 10मेश और सप्तमेश, ये दोनों 7वें घर में हो, ठीक है ना। यहाँ मंगल और चंद्र ये दोनों, और ऐसे स्थिति में
बुद्धि की महादशा में जातक को बहुत धन प्राप्त होगा। ये बात याद रखिएगा। जब किसी भी तुला लग्न कुंडली हो, बुध शुक्र शनि लग्न में हो और चंद्र और मंगल ये 7वें घर में हो, तो बुध शुक्र शनि मतलब क्या हुआ, भाग्येश और लग्नेश और योग कारक शनि ये लग्न में बैठ जाए और चंद्र मंगल सप्तम में बैठ जाए, तो उस व्यक्ति को जब कभी भी भाग्येश की दशा शुरू होगा, यानी कि बुध की महादशा शुरू होगा, तो समझ लेना उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन प्राप्त होगा। ये बात याद रखिएगा। और एक 10वां सूत्र क्या कहता है, सुनो। तुला लग्न के लिए 10वां सूत्र कहते हैं कि तुला लग्न वाले कुंडली में यदि बृहस्पति अष्टम शनि यदि बृहस्पति अष्टम में हो, तुला लग्न के लिए अगर बृहस्पति जैसे कि तृतीय भाव का और षष्ठ भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो, इस भाव में यहां पर गुरु हो, ठीक है, बृहस्पति अगर अष्टम भाव में हो, ये दोनों का स्वामी होकर अगर इस भाव में आ जाए, ठीक है, इस भाव में अष्टम भाव में, और शनि नवम भाव में हो, योग कारक शनि ये दोनों का चतुर्थ और पंचम का जो है, ये दोनों को स्वामी नवम में आ जाए, कौन, शनि, हाँ शनि लिख दो, ठीक है, तो शनि नवम में हो तो भी व्यक्ति भाग्यवान होता है। ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। जब इनकी महादशा में शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ये बात निश्चित है, ठीक है। अब हम 11वां सूत्र की ओर चलते हैं। एक एक सूत्र का समझ लीजिएगा। 11वां सूत्र में तुला लग्न हो और लग्न में शुक्र हो तो मारक हो जाएगा। अब देखिएगा यहां आ गया। अब आपको लगेगा लग्नेश का शुक्र मारक कैसे हो सकता है, ठीक है ना। ये एक प्रश्न है कि भाई लग्नेश का शुक्र, लेकिन जहां तक कि लग्नेश का शुक्र मारक का प्रश्न ये होता क्यों है, ये पाराशर में लिखा हुआ है। लग्नाधिपति कभी कभी मारक हो जाता है तुला लग्न कुंडली में। साधारण तौर पर शुक्र को अष्टमेश का दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसके कारण में नहीं होना चाहिए। फिर भी हम ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तर्क नहीं कर सकते, तर्क गम्य नहीं हो सकता, क्योंकि पाराशर जी ने कुछ लिखा है तो कुछ ना कुछ होगा। पाराशर संहिता का ये मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए कभी कभी लग्न का शुक्र भी मारक बन जाता है, ठीक है। अब आप चलते हैं 12वां सूत्र क्या कहता है। 12वां सूत्र ये कहता है कि यदि मंगल दूसरे और 7वें का मालिक हुआ है लेकिन मारक नहीं होगा। हमने बता देना मंगल सप्तम और दूसरे भाव का होते हुए भी मारक नहीं हो सकता। और यदि लग्न में, यदि कुंडली में, किसी की कुंडली में तुला लग्न हो, यदि शनि लग्न में हो और 10 में चंद्रमा हो, शनि लग्न में हो, ठीक है, शनि लग्न में हो और यहां चंद्र हो, तो भी एक राजयोग बनता है, क्योंकि दशमेश दशम में बैठ गया और योग कारक शनि उच्च का बैठ गया। तो ऐसी स्थिति में अगर शनि के दृष्टि कहाँ, दशम भाव पर पड़ गया, जैसे यहां से सीधा दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गया तो यहां दृष्टि संबंध हुआ, तो इसलिए शनि राजयोग बन जाता है। ये बात याद रखिएगा। यदि मंगल बुध बृहस्पति, 15वां सूत्र क्या कहता है, यदि मंगल यानी कि द्वितीय सर सप्तमेश का मंगल, ठीक है, मंगल बुध बृहस्पति और शनि तुला में हो, यानी कि धनेश है ना, मंगल शनि बुध और गुरु, ये अगर, इसके थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको, आराम से समझ जाएंगे। इसमें क्या है, मंगल हो और गुरु हो,
ठीक है ना, और शनि भी हो और बुध भी हो, तो ये जो 4 ग्रह अगर इस समय में हो, व्यक्ति की राहु की दशा हो जाए तो निश्चित रूप से वो धर्म तीर्थ स्थल में यात्रा करेगा, ये निश्चित है। तो ये हो गया तुला लग्न कुंडली के लिए। तुला लग्न कुंडली के लिए विशेष चेतावनी भी है। तो ऐसे व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन, जो कब्जे की शिकायत, कमर में दर्द या स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम, मूत्र स्थली में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और इन सभी को व्यक्ति को शीत रोग से बचना चाहिए। मैंने आपको बताया कि पहले ठंडी से संबंधित और शुद्ध जल व्यवहार करें और स्वच्छ वायु का मतलब वायु में रहे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की रक्षा हो सकता है। इसी प्रकार तुला लग्न कुंडली में आपने पूरा समझ लिया है। अब आपको वृश्चिक लग्न के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।